जय श्री राम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम परम्यूटेशन की बात करेंगे। परम्यूटेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो परम्यूटेशन, ठीक है, परम्यूटेशन की डेफिनेशन, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, permutation is an arrangement in a definite order of number of object taken some or all at a time is called permutation। ठीक है, और अगर परम्यूटेशन को डेनोट की अगर हम बात करें तो उसे पी से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय पी। परम्यूटेशन में अगर हम परम्यूटेशन की बात करें तो देखिए, इसमें दो वी कैन से पैरामीटर्स की हम बात करते हैं और हम उसे वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन हैव n डिफरेंट नंबर ऑब्जेक्ट, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं टेकन आर, उसे n आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आर की अगर हम लिमिट की बात करें, आर एट अ टाइम, ठीक है, हमने डिफिनेशन में देखा तो ये आर की जो रेंज होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होती है, मतलब 1 ग्रेटर दैन और इक्वल टू आर ग्रेटर दैन इक्वल टू एन। ठीक है, जो आर की वैल्यू है वो एन से ज़्यादा नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी। ठीक है, दैट इज़ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n object can be arranged at r place, ठीक है, इज np। मतलब NPR, इसे डेनोटेशन के बारे में हम बात कर। ठीक है, तो अगर हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला अगर देखें तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह आता है, NPR इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या, इस सिंबल को फैक्टोरियल के नाम से जाना जाता है, और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपांड करने की बात करें तो वो n n-1 n-2 टू डॉट डॉट ऑफ n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर n माइनस आर माइनस 1 अप टू डॉट डॉट ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया n फैक्टोरियल का एक्सपांशन। वैसे ही n माइनस आर का अगर हम देखें तो वो आता है n माइनस आर माइनस 1 इंटू अप टू डॉट 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 ऑफ 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो सपोज हम एग्जांपल की बात करते हैं। ठीक है, वी हैव फाइंड 4p2 का हम परम्यूटेशन अगर निकालने को बोला तो वो कैसे आएगा, तो 4p2, ठीक है, मतलब n की वैल्यू हो गई 4 और r की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो इन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, वो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अपने को 2 फैक्टोरियल नीचे चाहिए। ठीक है, तो हम आ गए 2 फैक्टोरियल गेट कैंसिल और अपना आंसर आ गया, वो हो गया 2। अगर हमने कॉम्बिनेशन की अगर बात की तो ये परम्यूटेशन हो गया। अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट
टेकिंग सम और all of them at a time is called as combination. आपको डेफिनेशन में ही पता चल गया होगा कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसे डेनोटेशन की अगर बात करें तो ये डेनोट होता है NCR, ठीक है, और इसे इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है NCR, ठीक है। और अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये परम्यूटेशन के फॉर्मूले से काफ़ी मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें जो अपना R फैक्टोरियल है वो एक्स्ट्रा दिखाया गया है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में। और रेंज की अगर हम बात करें तो R में जी जहाँ परम्यूटेशन की रेंज थी वैसी कॉम्बिनेशन की भी 1 ग्रेटर देन इक्वल टू R ग्रेटर देन और इक्वल टू N, ठीक है। अगर हम कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टीज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1CR, ठीक है। और R की रेंज क्या है वो आपको मालूम ही होगा, हमने 2 बार डिस्कस किया। और ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस अप टू डॉट डॉट ऑफ NCN इक्वल टू 2:n, ये हो गई प्रॉपर्टी। और अगर हम रिमार्क की बात करें ये वाली, तो NC0 ऑलवेज इक्वल टू 1, NC1 NCN जो है वो ऑलवेज इक्वल टू 1, ये भी 1 ही होता है। और जो अपना NC1 होता है ये ऑलवेज इक्वल टू N, ठीक है, ये अपने को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। तो अगर हम डिफरेंस के बारे में डिस्कस करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं परम्यूटेशन और या कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, फर्स्ट तो हो गया अपना डेफिनेशन, ठीक है। फर्स्ट जो हो गया वो हो गया डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन की भी डेफिनेशन। और जो सेकंड डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जो परम्यूटेशन में होता है पहले हम लिख लेते हैं इन विच एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन, वेरी इंपॉर्टेंट। जो परम्यूटेशन में होता है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो एलिमेंट्स की ऑर्डर होती है उन्हें प्लेस करना ये इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम कॉम्बिनेशन में बात करें द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वैसे अगर हम कॉम्बिनेशन में बात करें तो वो जो एलिमेंट्स की ऑर्डर होती है वो सिलेक्ट में इधर इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है, ठीक है।
अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे, तो सपोज 3 coins आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है। 3 coins को अगर साइमल्टेनियसली अगर हमने टॉस किया, तो अगर उनका सपोज हमने एक इवेंट को अगर कैलकुलेट किया, ठीक है, आउटकम, ये HHT, ये आउटकम परम्यूटेशन में डिफरेंस होगी इसके मुकाबले, तो HTH, ये और ये आउटकम डिफरेंट डिफरेंट होगी कहाँ, परम्यूटेशन में। अगर हम वैसे ही अगर कॉम्बिनेशन में देखें, तो HHT आर सेम एज HTH। कॉम्बिनेशन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये और ये सेम आएगा एज कम्पेयर टू कॉम्बिनेशन में, ठीक है। और अगर हम फोर्थ डिफरेंस की अगर बात करें, परम्यूटेशन कैन बी मेड यूजिंग repetition or without repetition of element। और अगर वैसे ही हम अगर कॉम्बिनेशन में बात करें, तो कॉम्बिनेशन इज नॉट concerned with repetition of element, ठीक है। और एट लास्ट अगर हम चाहे, तो हम फार्मूला का भी डिफरेंस बता सकते हैं कि उसमें फार्मूला क्या है, ठीक है। तो हमने पिछली इसमें देखा, एन पी आर मतलब परम्यूटेशन का, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिमिलर एज कॉम्बिनेशन का अगर हमने देखा, तो एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है।